Hey very warm good evening to all of you. Once again welcome you all in my YouTube channel RDK English दोस्तों वर्ब्स का चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है. आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स देख लिया होगा. किस तरीके से वर्ब्स का मतलब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता है. वर्ब तो हर शब्द जो एक्शन दिखा है वो वर्ब नहीं होती, कुछ स्टेट भी बताती है और कुछ पोजीशन भी दिखाती है. राइट. तो आई होप कि आपने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लिया होगा. राइट. आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. मेन वर्ब को मैं थोड़ा फर्दर क्लासिफाइड करना चाहूंगा दोस्तों. ठीक है. तो विदाउट फर्दर एडू लेट गेट स्टार्टेड. मैं मेन वर्ब को थोड़ा फर्दर क्लासिफाइड करना चाहूंगा. जैसे मैंने वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में टू टाइप से निकल के आए हैं. एक मॉडल वर्ब थी और दूसरी क्या थी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल वर्ब मतलब देखो ऑक्सिलरी शब्द का मतलब होता है मदद करने के तौर पे. तो ऑक्सिलरी वर्ब में सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी और मेन वर्ब में जो एक्शन दिखाई. राइट. तो मैं अभी मेन वर्ब को भी मैं फर्दर क्लासिफाइड कर. तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मेन वर्ब की. मेन वर्ब के आगे कैटेगराइज अगर मैं करूं तो एक ट्रांजिटिव वर्ब आती है, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब आती है. राइट. तो मेन वर्ब के आगे अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो दो वर्ब आपको मिलेंगी. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है. इनसे भी क्वेश्चन जनरल एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, तो क्यों ना इनको अच्छे से समझ लीजिए. राइट. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो बचपन में हमको बताया गया कि वह वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव कहलाती है और वह वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. ठीक है. डेफिनेशन कहीं ना कहीं तक सीमित है, लेकिन हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले तो ये समझो कि ट्रांजिट मतलब ट्रांजिटिव जो बना है वो ट्रांजिट शब्द से बना है. किससे बना है? ट्रांजिट शब्द से बना है. तो पहले ये समझ लो कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है. देखिए थोड़ा अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझाना चाहूँ तो ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है टू पास ओवर. अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड. ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है टू पास ओवर. जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट को दे देती है या ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. और जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचा पाती है दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. समझ आया? चलिए एग्जांपल से समझते हैं. समझ में आएगा ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है. जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट तक दे देती है ट्रांजिटिव, और जो सिर्फ. ठीक है. तो इतने एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है. बहुत आसान है. देखिए हमने पढ़ा कि जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है या फिर यूं कहें कि जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट को दे देती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है नो डाउट. ठीक है. आई आपका सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपकी वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर. तो आई ने एक्शन किया बुलाने का और उस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? हर. तो कहीं ना कहीं इस वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया है उसका रिसीवर कौन है? हर. तो यहाँ पर इस वर्ब के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब. राइट. क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन दूसरे सेंटेंस को समझते हैं हम लोग. रोहन किल्ड अ लॉयन. रोहन ने एक्शन किया है मारने का, उसका रिसीवर कौन है? अ लॉयन. तो यहाँ पर भी किल्ड भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट उसके जस्ट साइड में है. राइट. एक्चुअल में होता क्या है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं. पहले इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव. राइट. थर्ड सेंटेंस देखो. राम मेड अ मिस्टेक. राम ने गलती की. अब ये मेड आपकी क्या है? वर्ब, और उसका ऑब्जेक्ट जस्ट उसके साइड में है, मस्ट बी व्हाट? ट्रांजिटिव. यहाँ पर टी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी टी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी टी लिख देता हूँ. समझ गए होंगे आप कि ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन फोर्थ सेंटेंस को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. सी लाइड टू मी. उसने मुझसे झूठ बोला. सी लाइड टू मी. उसने मुझसे झूठ बोला. लाई आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में ये आ गया आपकी प्रेपोजिशन. क्या आ गई? प्रेपोजिशन. और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर ये सी लाइड मी इस तरीके से होता तो ट्रांजिटिव हम लोग कह सकते थे. ठीक है ना. लेकिन अब यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में चली जाएगी दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में चली जाएगी. ठीक है. और देख लेते हैं. राधा कैन फ्लाई इन द स्काई. राधा आसमान में उड़ सकती है. तो राधा तो सब्जेक्ट होगी, कैन मॉडल वर्ब है ऑक्सिलरी के तौर पे, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब बाद में पढ़ेंगे. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब. राइट. फ्लाई आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब, मेन वर्ब. और इन द स्काई क्या है? फ्लाई का ऑब्जेक्ट है. तो फ्लाई के पास डायरेक्ट स्काई नहीं है. अगर डायरेक्ट स्काई होता है तो मस्ट बी व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन इन के बाद में स्काई लिखा है तो इन आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट. एक रामबाण तो मैंने आपको शुरू से सिखाया था और वो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब के हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट. और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन. ये बातें विशेष तौर पे आपको मार्क करना ही है. हर फॉर्म में ये चीज होगी. कितनी बड़ी एग्जाम होगी कॉम्पिटिटिव, आप इन तीन मेथड से उसको निकाल सकते हो. मतलब गलतियां नहीं करोगे, आप समझ जाओगे. राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई.
पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं, तो वर्ड आपका सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई आपकी मेन वर्ब, और इन द स्काई अगेन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फ्लाई का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इन का ऑब्जेक्ट है, तो मस्ट बी व्हाट, इंट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो यहाँ पर कॉमन तौर पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इसमें डायो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, ठीक है ना, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, सूडो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। जनरली एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन इसी में आती है, इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है ना। तो आगे और कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। देखो ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट लेगी तो क्या होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर सब्जेक्ट नहीं लेगी तो क्या होगा। ये आई होप कि आपको ये समझ लिया होगा आपने। इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। देखो वर्ब के हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वर्ब के हमेशा अपने बाद में क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। अगर मान लो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सेंटेंस कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं समझ में आया। अगर मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिया मैंने, इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हरा दिया, इंडिया डिफीटेड बाय 4 विकेट्स, ठीक है ना, एंड 44 रन्स। फिर लिखा मैंने इन मुंबई, कहाँ हरा दिया, मुंबई में हरा दिया, इन वानखेड़ा ग्राउंड, चलो मैंने ग्राउंड भी लगा दिया, नियर सी, समुद्र के किनारे, ठीक है, इन द नून, दोपहर में हरा दिया। भैया देखो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। इंडिया ने हरा दिया 4 विकेट 44 रन से, मुंबई में हराया, अरे वानखेड़ा ग्राउंड में हराया, अरे नहीं, समुद्र के किनारे हराया, अरे दोपहर में हराया। इस सेंटेंस का कभी कोई अंत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस वर्ब को क्या चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ये वर्ब के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो इतने पिक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, ये जो जितने भी आपने लिखे आपने, ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं। समझ गए? प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये वर्ब होती है ट्रांजिटिव। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी तो हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगी, अगर नहीं लेगी तो इंट्रांजिटिव फॉर्म में जाएगी, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव जो है वो प्रीपोजिशन के सारे ऑब्जेक्ट है। चलिए कुछ और एक्सरसाइज से हम लोग कुछ और बेहतर चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सिर्फ इतना नहीं रटना है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव कहलाती है, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन उचित है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से बिहेव कराया जा सकता है। हाँ जी, आई वुड रिपीट माय वर्ड। कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनको ट्रांजिटिव, कुछ वर्ब्स ऐसी है दोस्तों जिनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से बिहेव कराया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बिल्कुल। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब हम लोग इंट्रांजिटिवली पढ़ते आए हैं या इंट्रांजिटिवली यूज किया है, वो ट्रांजिटिवली भी बिहेव कर सकते हैं। कैसे? मैं तो सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा ये सेंटेंस को समझो जरा। वर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ये सेंटेंस अभी मैंने कुछ समय पहले लिखाया था। और दूसरा सेंटेंस देखो, आई कैन फ्लाई काइट। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग के वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की, और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो हाँ जी, इस सेंटेंस में वर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर फ्लाई के पास स्काई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनके बाद इन द स्काई आया, तो इनके बाद जब स्काई आया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ऊपर वाली क्या जाएगी दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत आसान है, ये वर्ब हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव। लेकिन मैंने फ्लाई को अगेन दूसरे सेंटेंस में यूज किया, और आपको मैंने बोला कि यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन उसको ट्रांजिटिव भी यूज किया जा सकता है। कैसे? आई कैन फ्लाई काइट। अब काइट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, और वो किसका? तो मैं कह रहा था देखो, इसी फ्लाई को मैंने यहाँ भी यूज किया, लेकिन इस फ्लाई के बाद तुरंत क्या आ गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट आ गया। तो
ये जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो रट के ना रखें कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, जो जितनी वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ भी एक मेथड जो बोल सकते हो, जैसा हम बोलते हैं वो तमाम प्रकार की वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इंट्रांजिटिव कहलाती है, जो लेती है वो ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ तो पिक्चर ही कुछ और है, कुछ ऐसी वर्ब जिनको दोनों तरीके से वेव कराया जा सकता है। चलो और बेहतर तरीके से 2 सेंटेंस और लिखना चाहूँगा आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आएगा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं। जरा इधर नजर मारो, आई सेट ऑन द चेयर, कहाँ बैठ गया मैं, चेयर पर बैठ गया, सेकंड फॉर्म, राइट। आई सेट द बेबी ऑन द चेयर, आई सेट ऑन द चेयर, मैं चेयर पर बैठ गया, राइट। अब यहाँ पर सेट आपकी क्या है दोस्तों, वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये आपका पूरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगेन आई वुड से इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती अपने साथ, ठीक है ना। लेकिन इसी सेट को मैंने इधर भी इस्तेमाल किया, आई सेट द बेबी, मैंने बच्चों को बिठाया, मैंने बच्चे को बिठाया। अब मैंने जो एक्शन किया उसका रिसीवर कौन है, बच्चा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगा, और ये क्या मिल गया, डायरेक्ट इस वर्ब को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऐसी वर्ब जिनको दोनों तरीके से भी आप कराया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ही होती है, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इन देखो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा, राइट। सेंटेंस तो बन जाएगा, और एक चीज और याद रखना, इंट्रांजिटिव वर्ब की एंडिंग जनरली होती है वर्ब पे खत्म हो सकती है, एडजेक्टिव पे हो सकती है, कहीं ना कहीं एडवर्ब पे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे खत्म नहीं होगी। अगर आप बोलो इन द मॉर्निंग, ये जरूर ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है वो, क्या समझ गए। ऑन द चेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या तो एडवर्ब पे खत्म होगी, या वर्ब पे खत्म होगी, या एडजेक्टिव पे खत्म होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब की एंडिंग बोल रहा हूँ, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब तो जनरली ऑब्जेक्टिव पे खत्म होगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। चलो कुछ और एक्सरसाइज करा दो अगर आप बेहतर तरीके से इसको समझना चाहो। इसमें नजर आ रहा है बहुत सारी ऐसी वर्ब है। अब इन वर्ब में देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी। अगेन आई वुड से ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट लेके आएगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके आएगी, राइट। समझ गए। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब है। वी लाइक्ड द मैच, लाइक आपकी वर्ब है, नो प्रॉब्लम, ये आपकी मेन वर्ब हो गई है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, प्रोनाउन। और यहाँ पर देखो आप, मैच डायरेक्ट किसके बाद आया है, लाइक के बाद आया है। अब जब लाइक के बाद डायरेक्ट मैच आया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्ट बी व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आ रही है, ठीक है ना। जरा दूसरा सेंटेंस देखें, आई क्लोज्ड द डोर। अगेन यहाँ पर क्लोज कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि डायरेक्ट डोर उसका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, समझ में आएगा। आई क्लोज द डोर कौन से पार्ट में है, ऑब्जेक्ट पार्ट में, मतलब ये वर्ब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है, मस्ट बी व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब। बट वी अराइव्ड इन द मीटिंग, वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून। अब आफ्टरनून ये प्रेपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्ब ने डायरेक्ट आफ्टरनून नहीं लिया, और लेता तो भी नहीं होती वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आफ्टरनून क्या है, एडवर्ब हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है वो। तो वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून मस्ट बी व्हाट, इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसकी एंडिंग एडजेक्टिव पे हो सकती है, वर्ब पे हो सकती है, एडवर्ब पे भी हो सकती है। समझ में आ रहा है। ये मत देखने बैठ जाना कि भैया ऑब्जेक्ट तो आएंगे इंट्रांजिटिव, ना जी, उसके लास्ट में कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह लिखे होंगे। जरा इधर नजर डालो, ये समझ आया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। मैंने क्या बोला, वी अराइव्ड, या आप यूं समझ लो कि अराइव्ड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। या थोड़ा लॉजिकली और ग्रामेटिकली चले तो इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपनी एंडिंग किस पे खत्म होगी, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जनरली ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब ये दिमाग में मत लगाना कि आईएनजी फॉर्म में तो होता है, तो वो अलग चीज है, वो नाउन हो जाएगा। आई लव डांसिंग, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। आई लव डांसिंग, तो डांसिंग आपका नाउन है, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके एंडिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब पे खत्म होती है जनरली,
ठीक है ना। आई वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट ये होगा आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई आपकी मेन वर्ब। अब मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, और जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे पहले प्रेपोजिशन लगाओगे, क्या लगाओगे, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, आई वॉज स्लीपिंग ऑन सोफा, ऑन तो पहले ही आएगा, या आई वॉज स्लीपिंग सोफा अजीब लगेगा, तो आपको एक प्रेपोजिशन वहां पे मार्क करना पड़ेगी। तो आप ना चाह के भी यहाँ पर प्रेपोजिशन लिखोगे, तो हमेशा याद रखना स्लीपिंग, लाफ, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। ये आपकी भी क्या है दोस्तों, इंट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है दोस्तों जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट तक जाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसका एक्शन उस तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है। तो ये दूसरे शब्दों में यूं कहें कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, उसकी एंडिंग एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब पे खत्म होती है, राइट। आई होप कि आपको ये जानकारी फ्रूटफुल लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको सूचना या डेटा अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।